हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है होम स्टे और मूवी की शुरुआत में हम मीन नाम के लड़के को देखते हैं। मीन की आंखें खुलती है तो वो एक पोस्टमार्टम रूम में था जहां और भी लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी। मीन ये देखकर घबरा जाता है और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। मीन उठकर उस पोस्टमार्टम रूम से बाहर जाता है और बाहर एक नर्स मीन को देखकर डर जाती है। मीन की आंखें खुलती है तो उसका डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं और उसे अपने सामने अपनी माँ भी दिखाई देती है। ये देखकर मीन वापस बेहोश हो जाता है। मीन वापस होश में आता है तो वो हॉस्पिटल में था और पास ही में मीन की मॉम भी सोई हुई थी। मीन उठता है और बाहर जाता है और मीन को अभी भी सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी मीन के सामने एक डॉक्टर आ जाता है जिसे देखकर मीन डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। भागते हुए मीन के सामने एक मरा हुआ आदमी आ जाता है और मीन उससे भी डरकर भागने लगता है। मीन हॉस्पिटल की खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो वो बहुत ऊंचाई पर था और बाहर बहुत बारिश हो रही थी। मीन अपने आप को बचाने के लिए उस खिड़की से बाहर आ जाता है और वो बिल्डिंग में भरी दूसरी खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी मीन का पांव फिसल जाता है और वो बिल्डिंग से गिरने लगता है और उसी बिल्डिंग के दीवार से टकराकर मीन वहीं रुक जाता है। मीन को यह देखकर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो बिल्डिंग से नीचे क्यों नहीं गिर रहा। वो बिल्डिंग की दीवार पर कैसे खड़ा हो सकता है। मीन बिल्डिंग की दीवार पर चलता है पर वो बिल्डिंग से नीचे नहीं गिरता। तभी मीन को खिड़की से बाहर आता हुआ एक आदमी दिखाई देता है और वो आदमी भी मीन की तरह बिल्डिंग की दीवार पर चलने लगा था। वो आदमी मीन के पास आता है और कहता है, क्या तुम डर रहे हो? यहीं खड़े होकर मेरी बात सुनो। मीन उस आदमी से कहता है, क्या ये सब कुछ सच है? वो आदमी मीन को एक चांटा मारता है जिससे मीन के होठों से खून निकलने लगता है। वो आदमी पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो ये सब कुछ रियल है। मीन कहता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो आदमी कहता है, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी मिटा दी गई है। यही कंडीशन है प्राइज जीतने की। मीन कहता है, प्राइज यानी ये बॉडी? वो आदमी कहता है, हाँ, ये बॉडी तुम्हारी आत्मा के लिए एक प्राइज है। तुम इसमें वापस से रह पाओगे। मीन पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारा रखवाला हूँ। अब जल्दी से पेट के बल लेट जाओ। मीन उस आदमी की बात सुनकर पेट के बल लेटता है और वह खिड़की को पकड़ लेता है। मीन ने उस खिड़की को पकड़ रखा था और मीन वापस नीचे गिरने लगा था। यदि वो खिड़की को छोड़ देगा तो वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाएगा। वो आदमी मीन के कान के पास आकर बोलता है, अगर तुमने छोड़ा तो अब तुम सचमुच मर जाओगे। मीन चिल्लाता है और वो खिड़की के जरिए वापस हॉस्पिटल के अंदर जाता है और मीन अपने रूम में जाकर अपने आप को आईने में देखता है। आगे मीन हॉस्पिटल में अपने बेड पर था और तभी वहाँ पर नर्स आती है और नर्स मीन के हाथ में जोर से सिरिंज लगाती है और दर्द के कारण मीन अपने पास रखी बोतल पर हाथ मारता है और उस बोतल का पानी ठहर जाता है। मीन के सामने खड़ी हुई नर्स मुस्कुराती है और मीन उससे कहता है, क्या तुम मेरे रखवाले हो? वो नर्स कहती है, हाँ। तो दोस्तों, ये नर्स मीन का रखवाला था जो मीन को हॉस्पिटल की दीवार पर आदमी के रूप में मिला था। ये रखवाला अलग अलग रूप बदलकर मीन के सामने आता है। वो नर्स मीन से कहती है, क्या तुम्हें होम स्टे पसंद आया? याद रखो, तुम्हारी ये बॉडी टेम्पररी है। और वो नर्स अपने पास से आवर ग्लास निकालकर दिखाती है और कहती है, इस आवर ग्लास का टाइम तुम्हारी लाइफ है। मीन उस आवर ग्लास को लेकर घुमाता है, तब भी उसकी रेत गिरने की दिशा एक ही तरफ जा रही होती है। वो नर्स कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन है ये पता लगाने के लिए कि किस कारण से मीन ने अपने आप को मारा था। मीन कहता है, और अगर मैं नहीं पता लगा पाया तो? वो नर्स कहती है, तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारी आत्मा को कभी भी दोबारा जन्म लेने का मौका नहीं मिलेगा। किसी को भी ये बात मत बताना कि तुम मीन नहीं हो। और ऐसा कहकर रखवाला वो नर्स वहाँ से चली जाती है। आगे डॉक्टर मीन को देखता है और वो मीन से कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम एक दिन के लिए मर गए थे? मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा, पर अब तुम जिंदा हो और ठीक हो, इसलिए अपना ख्याल रखो। आगे मीन वापस अपनी माँ रूडी के साथ अपने घर जाने लगता है। मीन की माँ मीन को उसके बड़े भाई मैन के कमरे में ले जाती है जहाँ पर वो कंप्यूटर में काम कर रहा होता है। मीन की माँ मीन से कहती है, अब से तुम मैन के कमरे में सोओगे, मैं तुम्हें अकेले सोने नहीं दे सकती। मैन ये सब सुन रहा था और मैन कहता है, तो फिर मैं अपने फ्रेंड के वहां जाकर ठहर जाता हूँ। रूडी मैन को समझाती है और मैन वहां से चला जाता है। इसे देखकर मीन समझ जाता है कि उसका भाई उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। मीन अपनी मॉम से पूछता है, मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, ऐसा मेरे साथ क्या हुआ? मीन की मॉम कहती है, जो हुआ सो हुआ, उसे तुम भूल जाओ, अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा कहकर मीन की मॉम वहां से चली जाती है।
मीन अपने घर में देखता है तो उसके घर के सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। मीन के पिता भी किसी से फोन पर बात कर रहे थे, वो भी मीन से बात नहीं कर पाते। उस रात मीन मैन के साथ सोया हुआ था और वो रात में उठकर अपने घर में रखी फोटोज को देखने लगता है, पर उसको वहाँ पर उसका कोई भी फोटो नजर नहीं आता। वहाँ पर कई सारी फोटो फ्रेम खाली भी पड़ी थी। मीन वहीं रखी एल्बम भी देखता है तो उस एल्बम में भी कई सारी फोटोज नहीं थी। मीन वापस सोने जा रहा होता है, तभी वहाँ उसे एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। मीन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा बंद था और वो नहीं खुल रहा था। तभी वहाँ पर मैन आ जाता है और मैन मीन से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मीन कहता है, ये मेरा रूम है ना? मैन कहता है, पर मॉम ने कहा है तुम मेरे रूम में सोओगे, चलो यहाँ से। मीन मैन के रूम में जाकर वापस सो जाता है। अगले दिन मीन उठता है तो वो देखता है उसका भाई मैन अपने साथ रूम में रखे लैपटॉप को अपने बैग में रखकर ले जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। मैन के जाने के बाद मीन घर में रखी चाबियों से अपने रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता। मीन मैन के कमरे में जाकर उसके रूम की खिड़की से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जाता है और खिड़की के जरिए अपने कमरे में एंटर होता है और कमरे में देखकर मीन को थोड़ा कुछ याद आने लगता है, पर उस कमरे में मीन का कोई भी सामान नहीं पड़ा था, वो कमरा खाली था। मीन कमरे में ही रखे कैबिनेट में देखता है तो उसे कैबिनेट के अंदर एक तस्वीर मिलती है और उस तस्वीर में मीन की फोटो थी जिसमें मीन का नाम लिखा हुआ था और सन 2000 से 2018 लिखा हुआ था। ये देखकर मीन उस तस्वीर को छोड़ देता है क्योंकि ऐसी तस्वीर मरने के बाद लगाई जाती है। मीन के मरने के बाद ही ये तस्वीर बनाई गई थी। तभी कोई उस रूम का दरवाजा खटखटाने लगता है। ये सुनकर मीन उस तस्वीर को एक तरफ खसका देता है। बाहर मीन की मॉम थी और वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है। रूडी मीन से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम फिर से आत्महत्या करने वाले हो? मीन कहता है, मैं बस अपना रूम देखना चाहता था। मेरे सामान के साथ क्या किया? रूडी कहती है, तुम्ही ने अपना सामान बर्बाद किया था सुसाइड करने से पहले। ये सुनकर मीन सोचने लगता है और मीन की मॉम रोने लगती है और वो कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और वो मीन के गले लग जाती है। अगले दिन मीन रेडी होकर अपने स्कूल जाने लगता है और वो अपना पर्स चेक करता है तो वो देखता है उसके पर्स में एक बेच था। मीन को कुछ याद नहीं आता है कि वो बेच किस लिए था और वो कहाँ लगाया जाता है। मीन अपनी मॉम के साथ अपने स्कूल जाता है। मीन अपनी क्लासरूम में जाता है और क्लासरूम में जाकर अपनी क्लास अटेंड करता है और लंच में अपना लंच करने लगता है। तभी मीन के पास एक ली नाम की लड़की आती है, पर मीन को उस लड़की के बारे में कुछ याद नहीं आता। ली कहती है, तुम इतने दिन कहाँ पर थे? पाई तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। आगे ली मीन को उसकी ड्राइंग दिखाती है जो ड्राइंग मीन ने ही बनाई थी और ली मीन को पेपर देकर कहती है, प्लीज एक अच्छी ड्राइंग बनाओ जो कंपटीशन के लिए काम आ सके। मीन देखता है तो उसकी जिंदगी के अब 88 दिन ही बाकी रह गए थे और अब तक उसे पता नहीं चला था कि उसने सुसाइड क्यों की थी। तभी मीन को कुछ लड़कियां दिखाई देती है जिन्होंने वैसा ही बैच पहन रखा था जैसा मीन को अपने पर्स में मिला था। मीन उन लड़कियों के पीछे जाता है तो वो लड़कियां एक क्लास में जाती है और उस क्लास के बाहर ओलंपिक क्लास लिखा हुआ था। मीन अपने पर्स से बेच निकालकर अपनी शर्ट पर लगाता है जहां पर उन लड़कियों ने लगा रखा था और वो क्लास में इंटर हो जाता है। तो उस क्लास का टीचर मीन को उस क्लास से निकलने को कहता है क्योंकि मीन उस क्लास का नहीं था। मीन वापस अपनी डेस्क पर जाता है तो उसे वहां पर एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा था शाम को लाइब्रेरी में मिलना। मीन शाम को लाइब्रेरी में जाता है और वहां उससे पाई नाम की लड़की मिलती है। पाई वही लड़की थी जिससे मीन प्यार करता था और पाई भी मीन से प्यार करती थी और ये बात मीन पाई को देखते ही समझ जाता है। पाई मीन को अपने नोट्स देती है और बातों ही बातों में मीन पाई को सिस्टर बुलाता है तो पाई उसे सिस्टर कहने से मना करती है और पाई कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ और ऐसा कहकर पाई चली जाती है। मीन बहुत खुश होता है और आगे मीन पैसा निकालकर अपनी हेयर स्टाइल, अपने कपड़े और अपने रहने का तरीका सब कुछ चेंज कर लेता है। पाई भी मीन को ऐसा देखकर बहुत खुश होती है। मीन से स्कूल में उसके पिता मिलने आते हैं और मीन से बातें करते करते उसके पिता का फोन बार बार बज रहा था और इस कारण वो मीन से बराबर बात नहीं कर पाते। फिर मीन के पिता मीन से कहते हैं तुम्हारी मॉम चाहती थी मैं तुमसे बात करूं, पर अभी मुझे मीन के कॉलेज में जाकर उसकी टीचर से भी बात करनी है। तुम ये पकड़ो, इसमें विटामिन की टेबलेट है, तुम इसे इस एड्रेस पर पहुंचा दो। मीन वो विटामिन की टेबलेट लेकर उसके पिता के बताए हुए एड्रेस पर जाता है और मीन वहां पर एक आदमी से मिलता है। वो आदमी मीन से कुछ सवाल करता है और उसके बाद वो आदमी टेबल पर रखी दवाई की शीशी को तोड़ देता है और नीचे रखी टेबलेट्स हवा में उड़ने लगती है। यह आदमी मीन का रखवाला था जो उससे पहले अलग अलग रूप लेके मिल चुका था और इस बार वो एक नए रूप में मीन के सामने आया था। वो आदमी मीन से पूछता है क्या तुमने कुछ पता लगाया?
मीन कहता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मेरी मॉम भी बहुत अच्छी है, शायद मेरा भाई मेरी आत्महत्या करने का कारण होगा, वो मुझे पसंद नहीं करता, तुम मुझे कुछ हिंट दो ताकि मैं पता लगा सकूं। वो रखवाला आदमी कहता है मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। मीन कहता है तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं सही हूँ या नहीं। वो रखवाला कहता है तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम्हें दी हुई ओवर ग्लास रुक जाएगी, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करने लगे हो, पर तुम्हारा टाइम खत्म होता जा रहा है। अब मीन की जिंदगी के 67 दिन शेष बचे थे और मीन उसकी आत्महत्या का कारण सोचने लगता है। पर मीन वापस सब कुछ भूलकर पाई के पास जाता है और मीन देखता है पाई ने पेन से अपनी किताबों को फाड़ रखा था। मीन पाई से पूछता है तुम्हें क्या हुआ। पाई कहती है टीचर ने मुझे आखिरी साल दिया है ओलंपिक टेस्ट देने के लिए, पर मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। पाई दुखी होती है और मीन पाई को हंसाता है और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आगे मीन अपने घर पर था और मीन की मॉम फोन पर मीन के पिता से बात कर रही थी। मीन के डैड ने उसकी मॉम की वेडिंग रिंग भेज दी थी पैसों की तंगी के कारण, इसलिए मीन की मॉम मीन के डैड पर गुस्सा कर रही थी। अब मीन के पास 28 दिन का समय बचा था और मीन अपने स्कूल के फोटोज देख रहा था। वही मीन देखता है एक फोटो में वो अपना लॉकर खोल रहा था। तब मीन को याद आता है स्कूल में उसका एक लॉकर भी है। मीन उस लॉकर के पास जाकर उस लॉकर को खोलता है तो वो लॉकर पूरी तरह से खाली था। तभी वहां ली आ गई थी और ली कहती है क्या हुआ मीन। मीन कहता है मेरे लॉकर का लॉक टूट गया है। ली कहती है तुम मेरा लॉकर यूज कर सकते हो, पहले भी तुमने अपना लैपटॉप मेरे लॉकर में रखा था और उसके साथ तुमने ये चिट्ठी भी रखी थी। मीन उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उस चिट्ठी में लिखा था 23 तारीख को ये लैपटॉप मेरी मॉम को दे देना। मीन पूछता है तो तुमने वो लैपटॉप किसे दिया। ली कहती है वो लैपटॉप लेके मैं तुम्हारे घर गई थी तुम्हारी मॉम को देने, पर मुझे घर पर तुम्हारा भाई मिला था और मैंने वो लैपटॉप उसे ही दे दिया। मीन अपने भाई के कमरे में जाकर अपना लैपटॉप ढूंढता है पर उसे उसका लैपटॉप नहीं मिलता। पर मीन को मीन के कमरे में कुछ फोटोज मिलते हैं और उन सारे फोटोज में मीन का चेहरा बिगाड़ दिया गया था। मीन मैन का रूम चेक करता है तो उसे मैन के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिससे जाहिर हो रहा था मैन जर्मनी में पढ़ने जाने वाला था और उसने उसके लिए सारी तैयारी कर ली थी। मीन मैन का कंप्यूटर स्टार्ट करता है तो उसे ऑनलाइन एक कॉल आता है। मीन उस कॉल को अटेंड नहीं करता तो वो कॉल कट जाता है। मीन उस लड़की के साथ मैन की चैट को पढ़ने लगता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। मैन उसकी गर्लफ्रेंड को बताता है कि वो अब जर्मनी नहीं जा पाएगा। मैन की गर्लफ्रेंड कहती है क्यों, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तुम अपनी स्टडी अकेले ही करो, मुझे तो तुम्हारे भाई से नफरत है, उसने हमारा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। मीन का भाई अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कभी कभी तो लगता है काश वो मर जाता। आगे मैन अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसे मीन का सुसाइड लेटर मिला है। मॉम और डैड ने अब तक उसे नहीं पढ़ा। ये सब पढ़कर मीन को याद आता है कि जिस दिन वो हॉस्पिटल से घर पर आया था उसके अगले दिन सुबह मैन अपने बैग में एक लैपटॉप रखकर ले जा रहा था। मीन मैन के हॉस्टल में जाता है और उसके रूम में जाकर अपना लैपटॉप वहां पर ढूंढता है। मीन को अपना लैपटॉप मिलता है और मीन उसे ओपन करता है। उस लैपटॉप में ऊपर मीन को अपना सुसाइड नोट मिलता है और मीन उसे ओपन करके पढ़ने लगता है। तब तक वहां पर मैन आ जाता है और मैन उस लैपटॉप को उठा लेता है। मीन कहता है तुम मेरा सुसाइड नोट क्यों छुपा रहे हो। मैन कहता है मैं नहीं चाहता कि ये सब मॉम पढ़े। मीन कहता है क्योंकि तुम डर रहे हो, उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने सुसाइड तुम्हारी वजह से की थी, तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना क्योंकि मैं नहीं मरा। मैन गुस्सा होकर कहता है हाँ मैं यही चाहता था क्योंकि तुम्हारे बगैर हमारी फैमिली और ज्यादा खुश होती। और ऐसा कहकर मैन उस लैपटॉप को खिड़की के बाहर फेंक देता है। ये देखकर मीन उस लैपटॉप को नीचे लेने जाता है तो उसे नीचे कोई भी लैपटॉप दिखाई नहीं देता। वहीं एक लेडी बैठी थी और वो लेडी मीन को देखकर हंसती है। मीन समझ जाता है ये रखवाला है और फिर से रूप बदल कर आया है। मीन ऊपर देखता है तो उसका लैपटॉप हवा में था और वहीं पर ठहर गया था। मीन उस लैपटॉप तक पहुंचने की कोशिश करता है और तभी वो लैपटॉप उसकी आंखों के सामने नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और वो रखवाला जो लेडी के रूप में था वो लेडी फिर से हंसने लगती है। मीन उस लैपटॉप को लेकर अपने घर पर जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उस लैपटॉप की स्क्रीन टूट चुकी थी फिर भी वो स्टार्ट हो जाता है। मीन उस सुसाइड नोट को निकालकर पढ़ने लगता है और उसमें मीन ने लिखा था मैंने डिसाइड किया है कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ। वो पढ़ते हुए मीन को सुसाइड वाला दिन याद आ रहा था। मीन उस दिन अपने कमरे में आता है और वो बहुत मायूस था। वो अपना लैपटॉप निकालकर उसमें सुसाइड नोट लिखता है मैं इस लैपटॉप को अपनी बॉडी के पास छोड़कर जाने वाला था, पर मुझे डर है डैड और मैन इसमें लिखे लेटर को ना पढ़ ले, शायद फिर उसके बाद आपको मेरा मैसेज पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप अकेली ही हो जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं आप सबके लिए हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा और अपना कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैं कभी इस फैमिली में पैदा ही नहीं हुआ, मैं इस परिवार में पैदा ही क्यों हुआ। मुझे शर्म आती है मेरे ऐसे पिता पर जो बहुत मतलबी है,
जो अपनी जॉब छोड़कर बेवकूफों जैसा काम कर रहे, जो मेरी मॉम का फायदा उठा रहे। मैन मेरा भाई जो मुझसे नफरत करता है और हमेशा लड़ने के बारे में सोचता है। मैं अपने सारे सामान के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। यह लेटर मीन ने अपनी मॉम के लिए लिखा था, क्योंकि मीन की मॉम उसे प्यार करती थी और आत्महत्या करने से पहले मीन अपने सारे सामान को नष्ट कर देता है और फैमिली फोटो में से उसकी सारी फोटोज बिगाड़ देता है और मीन अपने रूम में बहुत सारी टेबलेट्स खा लेता है और मर जाता है। मीन को लेटर पढ़कर याद आता है कि आखिर उसने सुसाइड क्यों की थी। उसने लेटर में अपने पिता और भाई के बारे में लिखा था। मीन इस बारे में सोचने लगता है। फिर मीन पाई के पास जाता है तो वो देखता है पाई ओलंपिक में जाने के लिए सिलेक्ट हो चुकी है और ये देखकर उसे कुछ अजीब लगता है, क्योंकि पाई ने तो कहा था वो सिलेक्ट नहीं होगी। मीन एक दिन शाम को पाई के पास जाता है तो वो देखता है पाई पढ़ रही थी। तभी वहां पर उसका टीचर मिस्टर पेट आता है और वो पाई के साथ अश्लील हरकत करने लगता है और पाई उसे मना भी नहीं करती, उसका विरोध भी नहीं करती। ये देखकर मीन टूट जाता है और वो रोने लगता है। अगले दिन मीन पाई की क्लास में जाकर पाई के टीचर मिस्टर पेट को मारता है, पर पाई उसे रोकती है। मीन पाई को लेकर क्लास के बाहर चला जाता है। मीन पाई से पूछता है उसने ऐसा क्यों किया, वो मिस्टर पेट के साथ क्या कर रही थी। पाई कहती है मैंने ओलंपिक में सिलेक्ट होने के लिए ऐसा किया था, मैं उसकी वजह से ही सिलेक्ट होने वाली हूँ। मैं अब क्या करूँ, तुम प्लीज मिस्टर पेट से माफी मांग लो, ओलंपिक एग्जाम होने वाली है। मीन कहता है पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पाई कहती है पर मेरे लिए पूरी दुनिया है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मीन कहता है तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है और ऐसा कहकर मीन वहां से चला जाता है। मीन के पिता भी मीन पर चिल्लाते हैं क्योंकि उसने मिस्टर पेट पर हाथ उठाया था और स्कूल से उसे वार्निंग दी गई थी। मीन अपने पिता से कहता है पहले आप अपने आप को देखो, आपने मॉम की रिंग बेच दी पैसों के लिए। और मीन अपने पिता से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। मीन अपनी मॉम के कार्ड से उनका एड्रेस पता करता है और मीन उनके पास पहुंचता है। मीन एड्रेस वाले दरवाजे को खटखटाता है पर वो दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। वहीं पड़ोस वाले दरवाजे से एक लेडी बाहर निकलती है और वो मीन से कहती है तुम फिर से यहाँ पर आ गए। मीन कहता है यहाँ पर मिस रूडी रहती है। वो लेडी कहती है मैं पहले ही तुम्हें कह चुकी हूँ, वो अब यहाँ पर नहीं रहती। मीन कहता है क्या मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वो लेडी कहती है तुम एक बार पहले भी यहाँ पर आए थे और मैंने तुमसे पहले भी कहा था वो यहाँ पर नहीं रहती, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। यह सुनकर मीन शॉक रह जाता है और मीन अपनी मॉम का पता लगाकर उनके पास जाता है तो मीन देखता है उसकी मॉम रूडी किसी और आदमी के साथ थी जो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड था। रूडी भी मीन को देख लेती है और वो मीन को समझाने के लिए उसके पास आने लगती है। तब तक मीन वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। आगे मीन अकेला एक पुल के ऊपर खड़ा था और वो वहां से आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था और बारिश हो रही थी। तभी बारिश का पूरा पानी ठहर जाता है। मीन ये देखता है तभी एक बच्ची मीन के पास आती है और ये मीन का रखवाला था जो इस बार बच्ची का रूप लेकर आया था। वो बच्ची कहती है तुम यहाँ से कूदना चाहते हो पर ये बहुत ऊपर है। मीन कहता है मैं प्राइज जीत गया हूँ पर ये प्राइज नहीं है। जिसकी लाइफ इतनी बदतर हो वो आदमी मरना चाहेगा, उसके लिए जिंदगी कोई प्राइज नहीं हो सकती। वो बच्ची कहती है नहीं, तुम अभी तक नहीं जीते हो और अभी भी ये शरीर तुम्हारा नहीं हुआ है। सही जवाब दो और ये शरीर तुम्हारा हो जाएगा। मीन कहता है मीन ने आत्महत्या इन सभी की वजह से की थी। डैड, मॉम, मैन, ये सभी उसकी आत्महत्या करने का कारण थे। मीन की ये बात सुनकर वो बच्ची हंसती है और मीन अपनी जेब से वो आवर ग्लास निकाल कर देखता है तो वो देखता है आवर ग्लास की रेत अभी तक भी एक ही तरफ बह रही थी, यानी ये सही जवाब नहीं था। ये देखकर मीन शॉक रह जाता है और तब वो बच्ची कहती है अब बस तुम्हारे पास 3 दिन बचे हैं, जो भी तुम करना चाहो जल्दी करो। मीन अपने रूम में जाता है और गुस्से से अपने रूम के सामान को बिखेरने लगता है। तभी मीन के घर पर ली आती है और ली मीन से कहती है मैंने तुम्हें कितने कॉल किए पर तुम कॉल अटेंड ही नहीं कर रहे थे, तुम्हें अपनी ड्राइंग पूरी करनी है और तुम्हारे पास बस 1 दिन है। ली बिखरे सामान से मीन की ड्राइंग उठाती है और मीन उस ड्राइंग को फाड़ देता है। ली कहती है क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तब ली फर्श पे पड़ी हुई मीन की वही तस्वीर देखती है जो मरने के बाद बनाई जाती है। मीन कहता है अब तुम्हें पता चला मैं बीच में कहाँ था, मैंने सुसाइड कर ली थी और उस सुसाइड लेटर में मैंने तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं लिया था और तुम अपने आप को मेरी बेस्ट फ्रेंड कहती हो। ये सुनकर ली रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी मीन को उसके डैड का फोन आता है और मीन और उसके डैड उसकी मॉम को रिसीव करने जाते हैं। मीन अपने पिता को डिनर पर चलने के लिए कहता है और मीन के डैड मीन को और उसकी मॉम को डिनर पर ले जाते हैं। वहाँ मीन की मॉम उसके डैड को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है, जिसको सुनकर मीन के डैड गुस्सा होते हैं। मीन ये सब देख रहा था और मीन के डैड उसकी मॉम के साथ नहीं जाते तो मीन उसकी मॉम के साथ घर जाने लगता है।
मीन की मॉम गाड़ी चलाने लगती है और वो मीन को समझाने की कोशिश करती है, पर मीन गुस्से में था। तभी रोड पर एक बड़ी गाड़ी आ जाती है, जिससे मीन की मॉम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे मीन और उसकी मॉम हॉस्पिटल में थे। मीन को हल्की फुल्की चोट आई थी, पर उसकी मॉम का गंभीर रूप से एक्सीडेंट हुआ था। मीन का भाई मैन मीन के पास आता है और कहता है, डॉक्टर बता रहे थे मॉम को ज्यादा चोट आई है, पता नहीं कब तक उन्हें होश आएगा। डैड ने पहले ही मुझे मॉम के बारे में बता दिया था और तुम भी ये जानते थे। मैं समझ सकता हूँ तुमने क्या किया और तुमने ऐसा क्यों किया होगा। मीन कहता है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, विदेश में जाओ, पढ़ाई करो, पर मुझसे दूर रहो। मैन कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है मॉम और डैड ने भी मुझे कभी नहीं रोका। ये मेरे अकेले का फैसला था, मैं विदेश नहीं गया। मुझे बुरा लग रहा था, पर मैं ये सब छोड़ने के लिए तैयार था। फिर भी तुमने आत्महत्या की। ये सोचना बंद करो कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता। और ऐसा कहकर मैन वहां से चला जाता है। मीन अपने घर पर जाता है तो मीन की मॉम ने मीन के लिए फ्रिज में खाना रखा था और उस खाने के बॉक्स पर मीन का नाम लिखा हुआ था। मीन को यहाँ एहसास होता है कि उसका भाई और उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो जताते नहीं है। मीन अपनी फटी हुई ड्राइंग चिपकाकर उसे पूरा करता है और मीन देखता है तो उसके पास अब बहुत कम समय बचा था। आगे ओलंपिक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है और उसमें पाई को भी चुना जाता है। पाई अपनी स्पीच देती है और पाई के सामने मीन खड़ा था, जिसे देखकर पाई स्पीच नहीं दे पाती और वो वहां से भाग जाती है। मीन भी पाई का पीछा करता है। पाई क्लास में जाकर एक टूटे हुए ग्लास को अपने हाथ में रखती है और तभी वहां पर मीन आ जाता है। पाई कहती है, मीन क्या तुम मुझे मारने में मेरी मदद करोगे? मुझे अपने आप से घृणा हो रही है, मैं अब और नहीं जीना चाहती। मीन कहता है, सॉरी, मैं तुमसे ज्यादा गुस्सा होकर बात कर रहा था, पर आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मीन पाई को मनाता है और पाई स्कूल में मिस्टर बेट की शिकायत करती है। अब मीन की जिंदगी का एक दिन बचा था। पाई वापस अपनी डेस्क पर जाती है तो वहां पर एक ड्राइंग रखी थी। ये ड्राइंग वही थी जिसे मीन ने बनाया था। मीन कार्ड स्टैंड की रिहर्सल पर जाता है, जिसके लिए उसने वो ड्राइंग बनाई थी। वहां पर ली बैठकर रिहर्सल देख रही थी। कार्ड स्टैंड एक तरह की प्लानिंग होती है जिसमें कई सारे लोग एक साथ कार्ड पकड़कर दिखाते हैं और वह सभी लोगों के कार्ड मिलकर एक सिंबल या इमेज बनते हैं। मीन ली के पास जाकर उसे सॉरी बोलता है और उसकी तारीफ करता है। ली भी मान जाती है और दोनों कार्ड स्टैंड की रिहर्सल देखने लगते हैं। ली कहती है, अब तुम्हारी ड्राइंग आने वाली है। मीन कहता है, पर मैंने तो ड्राइंग भेजी ही नहीं। ली कहती है, अगर तुम्हारी ड्राइंग इसमें नहीं होती तो मैं यहाँ पर बैठकर वेट नहीं कर रही होती। मेरे पास तुम्हारी एक पुरानी ड्राइंग थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मीन की ड्राइंग शो होती है तो ये वही ड्राइंग थी जो उसने पाई को बनाकर दी थी। मीन कहता है, ये कहाँ से आई? सेम टू सेम, मैंने ऐसी ही एक और ड्राइंग बनाई है। ली कहती है, मैं भी पहले कंफ्यूज थी कि तुमने एक ही जैसी दो ड्राइंग क्यों बनाई, पर मैं जानती थी तुमने एक ड्राइंग पाई के लिए बनाई होगी। तुम पाई से प्यार करना नहीं छोड़ सकते। मीन को ये सुनकर सब कुछ याद आ जाता है कि उसने आत्महत्या करने से पहले एक ड्राइंग बनाई थी। मीन वहां से जाने लगता है, तब उसे याद आता है पाई भी मीन से बहुत प्यार करती है और मीन के मॉम और डैड और उसका भाई भी उससे बचपन से ही बहुत प्यार करते हैं। बस उनके बीच थोड़ी दूरियां बढ़ गई थी। मीन जाने लगता है तो वो देखता है उसका समय अब खत्म हो गया था और वो नीचे गिर जाता है। मीन की आंखें खुलती है तो उसके सामने शीशे में वही रखवाला था जो मीन का ही रूप लेकर आया था। वो रखवाला मीन से कहता है, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? मीन कहता है, मुझे याद आ गया, मैंने आत्महत्या क्यों की थी। मीन ने मेरे कारण ही अपने आप को मारा था और मैंने ही अपने आप को मारा था। मैं ही मीन हूँ। और ऐसा कहते ही मीन की ओवर ग्लास रुक जाती है जो उसके जीने के लिए टाइमर था। वो रखवाला हंसता है और कहता है, कांग्रेट्स, तुम जीत गए हो। तुम मरोगे पर आज के दिन नहीं। तुम्हें तुम्हारा प्राइज मिल गया है। मीन उस रखवाले को थैंक यू बोलता है और वो रखवाला वहां से चला जाता है। मीन अपनी मॉम के पास जाकर अपनी मॉम को मनाता है, उनसे सॉरी बोलता है और उसके बाद मीन अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मीन पहले आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है सभी लोग बहुत मतलबी है। उसका पूरा परिवार, उसकी मॉम जिसका दूसरे के साथ अफेयर था, क्योंकि उसके पिता उसकी मॉम को टाइम नहीं दे पाते थे। उसके पिता जो अपनी जॉब छोड़कर फालतू का काम कर रहे थे, जिसके कारण उनके पास पैसों की तंगी रहती थी और वो फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते थे। मीन का भाई जो विदेश पढ़ने जाना चाहता था, इसलिए वो अपने छोटे भाई को इसके लिए रोड़ा मानता था। पाई भी ओलंपिक एग्जाम में जाना चाहती थी और इसके लिए वो अपने टीचर के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करती है। इसलिए मीन ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से नेगेटिव सोच रहा था। बाद में मीन को पता चलता है कि उसकी फैमिली में उसके पिता उसके लिए कितना काम करते हैं,
ताकि मीन और मैन दोनों को बेहतर कल दे सके। मीन की माँ मीन से बहुत प्यार करती थी। मीन का भाई भी अपना विदेश जाने का प्लान छोड़ देता है और बाई भी ओलंपिक में जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि ये सभी लोग थोड़े समय के लिए मतलबी हो गए थे। ये सभी अपने बारे में सोचने लगे थे, पर ये सभी मीन से प्यार करते थे। इसलिए मीन आखिरी में कहता है, कोई भी मेरी आत्महत्या का कारण नहीं है, मैं खुद ही मेरी आत्महत्या का कारण हूँ और मैं ये नहीं देख पा रहा था कि मुझसे सभी लोग कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।